आवाज सुनाई दे रहा है मेरा सभी लोगों को? यस सर। हाँ ठीक, तो पूछे तो बता दिया करो। तो क्या आप बोल रहे थे? यहाँ तक तो हो गया था, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। तो सबसे पहले हम क्या बोले कि ये जो रिएक्शन है, ठीक है, ये जो रिएक्शन है वो कैसा रिएक्शन होगा? सिन रिएक्शन। सिन रिएक्शन कहने का मतलब जो है वो दोनों जो एटम्स हैं, ठीक है, दोनों जो एटम्स हैं वो किधर से आकर के जुड़ेंगे? वो आकर के जुड़ेंगे सेम साइड से। और एक चीज होता है एंटी, वो भी बता देते हैं। तो एंटी में क्या होता है? दोनों एटम्स या फिर ग्रुप्स ऑफ एटम, मॉलिक्यूल जो भी रहेंगे, जो भी सब्सटेंस रहेंगे, वो आकर के किधर से जुड़ेंगे? एंटी साइड। समझ में आया? तो यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा कि दोनों जो आपका हाइड्रोजन जो है वो किधर से आकर के जुड़ेगा? सेम साइड से, ठीक है, दोनों सेम साइड से। ठीक, अब देखो जरा सा यहाँ इसका पूरा का पूरा किस तरीके से हो रहा है। जैसे हम लोग क्या देखे थे कि ये है कार्बन, ठीक है, डबल बॉन्ड, ये है कार्बन, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या होगा? इसका सिन एडिशन होगा। सिन एडिशन कैसा होगा? सिन एडिशन, ठीक। अब सिन एडिशन होता है, जरा सा ध्यान से ये वाला पार्ट को देखिए। सिन एडिशन होगा तो क्या होता है? होता क्या है कि कुछ बॉन्ड जो हैं, ठीक है, कुछ बॉन्ड जो हैं वो क्या होंगे? टूटेंगे, और कुछ बॉन्ड जो है वो बनेंगे। यहाँ से क्या हुआ? यही हाइड्रोजन है ये, ठीक है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये देखो, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन, और दोनों किधर की ओर जाएगा? इधर की ओर, इसके पाई बॉन्ड की तरफ जाएगा, ठीक है। तो होता क्या है कि ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये जो हाइड्रोजन था, ठीक है, देखना जरा सा, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन, इसके बॉन्ड के बीच, इसके बीच का बॉन्ड क्या हुआ? टूटा। तो जो टूटा वो हम रेड से दिखा रहे हैं, ये देखो बॉन्ड टूट गया, ठीक है। इसके डबल बॉन्ड जो था वो भी टूटा, ये देखो टूट गया, और ये वाला जो बॉन्ड है वो बन गया, ठीक है, ये वाला जो बॉन्ड बन गया। तो इसको इसीलिए हम लोग क्या बोले? ये वाला जो है वो बॉन्ड ब्रेक है, ठीक है, ये वाला बॉन्ड फॉर्म्ड है, ये वाला बॉन्ड फॉर्म्ड है, और ये वाला बॉन्ड क्या है? ब्रेक है। सॉरी, ये तो ब्रेक है ना, ये ब्रेक, बॉन्ड ब्रेक, बॉन्ड फॉर्म्ड, बॉन्ड फॉर्म्ड, बॉन्ड ब्रेक, ये बॉन्ड टूटा है। और इसी को हम लोग ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं। ट्रांजिशन स्टेट मतलब वैसा स्टेट होता है जहां पे बॉन्ड बनने या टूटने का काम होता है, दैट इज कॉल्ड, क्या होता है? ट्रांजिशन स्टेट। जहां पे बॉन्ड बनने या टूटने का काम होता है उसी को कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और ये सरफेस में भी अभी तुरंत पढ़े होंगे, वही एक्टिवेशन एनर्जी जहां दे रहे हैं वो केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़े, ठीक है। तो और इस तरीके के, चूंकि ये साइक्लिक बना रहा है, साइक्लिक बना रहा है, तो इसीलिए नाम इसका हो जाएगा साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। नाम क्या हो जाएगा इसका? साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। और कितने मेंबर्ड के रिंग बन रहे हैं यहाँ पे? तो 4 मेंबर्ड। कितने मेंबर्ड के बन रहा है? 4 मेंबर्ड के। तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे? 4 मेंबर्ड, ठीक है, 4 मेंबर्ड, ठीक है, 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग 4MCTS भी लिखे, 4MCTS। समझ में आया? उसके बाद ये क्या करेगा? उसके बाद भाई यहाँ पे जो है, देख, वहां पे है क्या बन जाएगा? ये कार्बन, ठीक है, कार्बन, सिंगल बॉन्ड, ये रहा सिंगल बॉन्ड, ये, ठीक है। अब यहाँ पे जो था एक हाइड्रोजन था, तो हम लोग थोड़ा सा आइसोमर पे आ जाते हैं, ठीक है, इसको हम देते हैं यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। किसी को कोई आपत्ति होगा तो बता देना जी, सर ऐसा क्यों कर रहे हो। तो दोनों हाइड्रोजन को हम कहाँ पे लाके जोड़ दिए? ये वाले पे, ये देखो, क्योंकि आइसोमेरिज्म तो हम यूज करेंगे ही। ये देखो, या तो दोनों को वेज पे लाके जोड़ दो, नहीं तो दोनों पे किस पे आके जुड़ जाएगा? डैश पे। कोई आपत्ति है क्या यहाँ तक में? बोलो जी। नहीं। नहीं, ठीक है। यहाँ पे 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट भी बन सकता है, लेकिन उसके लिए टेंशन ना लेना, ठीक है, वो उतना ज्यादा, वो जब रेजोनेंस में रहेगा तब, ठीक है, रेजोनेंस में रहेगा तो फिर 6 मेंबर्ड वाला पार्ट बन जाएगा, ठीक है। देख लो, उसका भी हम एक एग्जांपल के तौर पे बता देते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या रहेगा? जैसे कि CH2, ठीक है, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड, और ये क्या हो जाएगा? CH2,
ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे यदि H2 जाएगा, ठीक है, यहाँ पे H2 जाएगा, ये रहा H2, ठीक है, तो यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, तो बताओ कितने H2 लगेंगे। सोचो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे H2, यहाँ पे एक लगेगा, यहाँ पे किस में है, कॉन्जुगेशन में है, यहाँ पे किस में है, कॉन्जुगेशन में। देखो जी ये किस में है, कॉन्जुगेशन, ठीक है, देखना जी, कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन में है, मतलब कि डबल सिंगल ये होते रहेगा। तो अब क्या हो जाता है, ये वाला H जो है एक यहाँ आ जाएगा और एक H यहाँ, ठीक है, यानी देखो बनेगा क्या, ये बन जाएगा CH3, ठीक है, CH, ठीक है, और ये आ जाएगा यहाँ पे, ये देखना जरा सा, ठीक है, या रुको ना, इसको हम बाद में करते हैं, ठीक है, 6 मेंबर वाला बाद में, ये अभी अपने यूज में भी नहीं है, तो इसको बाद में ही बताते हैं, ठीक है, इसको बाद में ही करते हैं, ठीक है। ये समझ में आया ना, कौन सा हो गया, ये 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट हो गया, ठीक है, जनरली यही आपको पढ़ना भी है, यही जानना है। 6 मेंबर वो भी हम तुरंत थोड़ा देर में, मतलब कि वो भी हम आपको बता देंगे कैसे वो हो रहा है, कॉन्जुगेशन जब होता है तब उस समय होगा, ठीक। अब आगे देखना, क्वेश्चन देखो जरा सा, ठीक है, जैसे कि ये तुम्हारे पास है, ठीक है, ये ऐसा, ठीक, और यहाँ दे दिया है D2NI, ठीक है, और यहाँ दे दिया डेल्टा, ठीक है, और डेल्टा क्यों दे रहा है भाई, डेल्टा से, डेल्टा क्या है, फॉर हाई एक्टिवेशन मॉलिक्यूल, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुंचाने के लिए, ऐसा समझ, ठीक है, और ये क्या है, साइक्लोअल्कीन, साइक्लोअल्कीन, ठीक है, साइक्लोअल्कीन। चलो बताओ क्या बनेगा यहाँ पे, प्रोडक्ट क्या बनेगा, दोनों डी, ठीक है, दोनों डी, एक तो डी कहाँ चला जाएगा, ऐसा रहेगा, ठीक है, या फिर दोनों डी क्या बन सकते हैं, या तो क्या बन सकते हैं, एक तो ये भी बन सकता है, नहीं तो दोनों डी नीचे चला जाएगा, यानी कि वेज पे, डैश पे सॉरी, ये देखो समझ में आ रहा है। और ये क्या दोनों आइडेंटिकल है क्या, हाँ दोनों आइडेंटिकल है ना। अब तुम हाँ इधर से देखोगे तो क्या नजर आएगा, दोनों डी ऐसा नजर आएगा, अब पीछे से देखोगे तो दोनों डी ऐसा नजर आएगा, अंडरस्टूड, हाँ समझ में आ रहा है ना। तो ये दोनों जो हाँ सर। दोनों है वो क्या होगा, आइडेंटिकल। जिसको नहीं समझ में आएगा जरूर से क्लियर करना, अभी क्लियर कर लो तो ज्यादा अच्छा, नहीं तो डाउट से समझिए, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल है, ठीक है। तो हम यहाँ भी लिख देते हैं आफ्टर रोटेशन, आफ्टर रोटेशन और रोटेशन you will get सेम कंपाउंड, रोटेट कर दो सेम कंपाउंड तुमको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखना जरा सा यहाँ, अब देखो अगला क्वेश्चन, ये Me है यहाँ मिथाइल ग्रुप, और ये Et है इथाइल ग्रुप, और रिएक्शन किसके साथ, H2 और क्या रहेगा Ni, और ये डेल्टा ऐसा दे दिया, ठीक है। बताओ क्या बनेगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 इथाइल इथाइल साइक्लोहेक्सिन, ठीक है, 1 इथाइल इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन। बताओ जी इसका क्या बनेगा आंसर, क्या बनेगा बताओ, ये ऐसा, ठीक है, ये एमी मान लो डैश पे है, एमी मान लो डैश पे है, ठीक है, तो H कहाँ हो जाएगा, H यहाँ हो जाएगा ना, ठीक है, हाँ और अगला H भी यही होगा, अंडरस्टूड, और ये क्या हो जाएगा ET, ET यहाँ चला जाएगा। एक बात ध्यान में रखना कि यदि ये यहाँ दिया है लाइन में, इसने क्वेश्चन में वेज या डैश नहीं दिया है, क्वेश्चन में वेज या डैश नहीं दिया है, तो फिर हम इसको अपने मुताबिक वेज या डैश पे रख सकते हैं। ये नोट कर लेना कहीं पे कि यदि इसको जो है वो लाइन में है, अभी वेज और डैश पे नहीं दिया है, तो अपने मुताबिक हम लोग इसको वेज या डैश पे डाल सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में ही यदि इसने दे दिया कि एमी वेज पे है तब हिला नहीं सकते हैं, या एमी डैश पे है तब नहीं हिला सकते, लेकिन जब तक नहीं दिया है तब हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, और दूसरा क्या बनने के चांसेस है, तो दूसरा बनने के चांसेस ये देखो, यहाँ पे अब हम लोग कर देंगे Me, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा H, और ये हो जाएगा H, और ये हो जाएगा Me। बताओ दोनों क्या है, सेम है।
सेम है? फिर से सोचो यार। नहीं, इथाइल मिथाइल हो गया। सिन एडिशन। हाँ, हाँ अच्छा, हाँ ये इथाइल होगा ना। हाँ यहाँ इसको सही कर देते हैं, ये अपना इथाइल है। हाँ। ठीक। लेकिन ये बताओ इन दोनों में रिलेशन क्या है भाई, हम ये पूछ रहे हैं, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम? रिलेशन क्या है दोनों? क्या दोनों के बीच में मिरर इमेज डालेंगे तो मिरर इमेज बन रहा है क्या? दोनों के बीच में यदि हम मिरर बना दें, दोनों के बीच में यदि हम, ठीक है, ये अपना बन गया मिरर, सिल्वर मिरर, मतलब बन रहे। ठीक है। अब मिरर डाल दिए यहाँ पे, तो बताओ क्या इसका ये मिरर इमेज बन गया? अरे वेज का डैश आ गया, डैश का वेज आ गया। अरे हाँ बोलो। हाँ सर, आ बन गया, रही है। बन गया ना। अच्छा अब ये बताओ, इसको यदि हाँ तो ये सुपर इम्पोज करेगा या सुपर इम्पोज नहीं करेगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री है? हाँ। कोई नहीं है, काइरल सेंटर है जी, ध्यान से देखो ना, यहाँ तो काइरल आ जा रहा है, ये भी काइरल आ जा रहा है ना, ओके। और ये हाँ भी हाँ काइरल आ हाँ। जा रहा है। हाँ हाँ करो, तो लोग बोले थे ना पढ़ के आना। ये देखो ये भी काइरल आ, अल्लाह शरण। ये भी काइरल, ये भी काइरल। ठीक है, और मिरर इमेज भी रखोगे तो क्या बन रहा है? मिरर इमेज बन रहा है और नॉन सुपर इम्पोजिबल है। यहाँ किसी भी प्रकार का नो सीओएस या फिर पीओएस, कोई सीओएस पीओएस नहीं मिल रहा है आफ्टर रोटेशन फाउंड मिरर इमेज। रोटेशन के बाद भी तुमको क्या मिलेगा? मिरर इमेज। यानी कि ये क्या हो गए? इनएंसियोमर। क्या हो गए? इनएंसियोमर। ठीक है, ये आपस में क्या हो गया? इनएंसियोमर। और इनका, ठीक है, इनका मिक्सचर क्या होगा? मिक्सचर क्या होगा? रेसिमिक मिक्सचर। हाँ, मिक्सचर। ठीक है, मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? ठीक है, ये इनएंसियोमर पेयर हो गए, ए एंड बी आर इनएंसियोमर पेयर। ठीक है, ए एंड बी आर इनएंसियोमर पेयर। ठीक है, और क्या लिखेंगे बताओ जी? मिक्सचर ऑफ ए एंड बी आर कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, और ये क्या होगा? रेसिमिक मिक्सचर बताओ क्या होता है? ऑप्टिकल एक्टिव या ऑप्टिकल इनएक्टिव? इनएक्टिव। इनएक्टिव ड्यू टू रेसिमिक मिक्सचर इज इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। अरे बोलो। नहीं इंटरनल होगा ना, इंटरनल इंटरनल मेजो में होगा ना रे बाबा, भूल गए क्या? ये ऐसा वाला था तो एस का आर हो जा रहा था, ये मान लो आर है और ये एस है, तो इंटरनल इसमें ना लड़ाई घर में है कि बाहर है? लड़ाई घर में है या अभी, या बाहर चला गया कोर्ट में? बाहर चला गया ना? हाँ सर। समझ में आ रहा है या भूल रहे हो? हम इसलिए बोले ना, आइसोमेरिज्म एकदम, नहीं तो बोलना जो डाउट सेशन में बोलना, जो बोलोगे वो हम रिवीजन करवा देंगे, लेकिन वो करना ही है क्योंकि सारा खेल यहाँ चालू रहेगा उसका। पहले ही बोले हैं, तो रेसिमिक मिक्सचर इज इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल, अरे बाहर वाला मिरर इमेज के कारण ये कंपनसेट हो रहा है ना। अंडरस्टूड आखिर ये, अंडरस्टूड। हाँ, मतलब कि ये जो है रेसिमिक मिक्सचर इनएक्टिव क्यों हुआ? क्योंकि रोटेशन जीरो क्यों? सपोज दैट ये इसका हो गया होगा +25 डिग्री, तो इसका रोटेशन क्या? मिरर इमेज -25 डिग्री। अब दोनों के मिक्सचर को मिक्स कर दिए तो क्या हो गया? जीरो। जीरो म्हणजे काय? इनएक्टिव। इनएक्टिव किसके कारण? एक्सटर्नल या इंटरनल? बाहर वाले ने इसको कंपनसेट किया है। समझे या नहीं समझे? हाँ समझा। हाँ, तो रेसिमिक मिक्सचर इज इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर दे देना तो तुम लोग का हो जाएगा, हम समझ में आ रहा है अपने। ठीक, तो ये हो गया इसके बारे में। अब जान लो ये सिन एडिशन क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज सिन एडिशन? सिन एडिशन, ठीक, तो बेसिकली सिन एडिशन क्या है? व्हेन
when both the atoms या फिर ग्रुप्स आर, ठीक है, ग्रुप्स ऑफ रिएजेंट ठीक है, when both the atoms or groups of reagent, ठीक है, reagent to the pi bond form, ठीक है, the same side, ठीक है, यानी कि सिंपल कि दोनों एटम्स जो हैं या फिर ग्रुप जो हैं वो किस साइड से अटैक करेंगे पाई बॉन्ड पे, ठीक है, किस साइड से अटैक करेंगे, बोलो, सेम साइड, ठीक है, व्हेन बोथ द एटम्स ग्रुप्स ऑफ रिएजेंट टू द पाई बॉन्ड, ठीक है, रिएक्ट्स, ऐसा लिख देते हैं, अटैक टू द पाई बॉन्ड, ठीक है, फ्रॉम द सेम साइड, और इसमें क्या बनता है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, ठीक है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट पूरा लिख देते हैं, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड, ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब देखो एक चीज और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यदि कैटलिस्ट के रूप में यदि केवल हम लोग निकेल का यूज हो रहा है, ठीक है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट, इफ ठीक है, निकेल, ठीक है, निकेल इज यूज्ड एज मेटल कैटलिस्ट, निकेल ही केवल यूज हो रहा है मेटल कैटलिस्ट पे, दूसरा मेटल नहीं दे रहा है, ठीक है, इन द हाइड्रोजिनेशन, ठीक है, इन द हाइड्रोजिनेशन द रिएक्शन इज कॉल्ड एज, याद रखना, ठीक है, याद रखना, सेबेटियर सेंड्रीन रिएक्शन, ठीक है, इस नाम से ये रिएक्शन जाना जाएगा, सेबेटियर सेंड्रीन के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। अब जैसे और देखो, जैसे कि यहाँ पे क्या दे दे, CH3, ठीक है, CH डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा, CH2, ठीक है। अब क्या करोगे, यदि तुम्हारा दिया हुआ H2 दे दे Ni और दे दे डेल्टा, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड क्या बन जाएगा, CH3, यानी कि ये रिएक्शन स्पेशली क्या कहलाएगा, सेबेटियर सेंड्रीन रिएक्शन। अंडरस्टूड, बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है, नो सर, नो। ठीक है। अब देखना, अब देखो रिएक्टिविटी रेट, देखो रेट, ठीक है, रेट टुवर्ड्स ठीक है, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, ठीक है, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन के टुवर्ड्स रेट क्या होता है, तो रेट जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे किसमें, अल्कीन एंड अल्काइन, ठीक है, अल्कीन एंड अल्काइन, तो रेट किस में ज्यादा होता है आपका, अल्काइन, ठीक है, रेट किस में ज्यादा होता है, अल्काइन, क्योंकि लेस रिएक्टिव भी आपका होता है, सॉरी मतलब लेस स्टेबल भी होता है, और दूसरा रीजन हम आपको ऐसे भी समझा देते हैं क्यों ऐसा हो रहा है। तो देखो जैसे कि अपने पास क्या है, ये है C ट्रिपल बॉन्ड क्या है C, और ये क्या है H, और ये वाला क्या है H, ठीक है। अब ये वाला H जो है दोनों अपना आएगा, ठीक है, ये दोनों अपना H जो है वो आएगा, ये देखो ये यहाँ भी है, ठीक है, और ये यहाँ, अंडरस्टूड। ये कहाँ से अटैक करेगा, किस पे अटैक करेगा, ये वाला इस पे अटैक करेगा और ये वाला इस पे अटैक करेगा, बात समझ में आ रहा, ठीक। अब दूसरा जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे H, ठीक है, ये C, यहाँ पे H डबल बॉन्ड, ठीक है, ये C, यहाँ पे H, यहाँ पे H, ठीक है। अब ये देखो ये हाइड्रोजन अपना, ठीक है, और ये हाइड्रोजन अपना, ठीक है, ये यहाँ से कहाँ से अटैक करेगा, ये तो जाएगा यहाँ पे,
अटैक तो इसको यहाँ करना है। उसी प्रकार से है कि इसको, ठीक है, इसको कहाँ अटैक करना है भाई, यहाँ अटैक करना है। तो बताओ यहाँ पे कोई, यहाँ पे अपने को क्या देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा रिपल्सन देखने को मिलेगा क्या इसके और इसके बीच में? हाँ सर। बोलो क्या देखने को मिलेगा, रिपल्सन। हाँ। ठीक है, और ये रिपल्सन जो होगा मोर होगा, ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं होता लेकिन ज्यादा होगा एज कंपेयर्ड टू दिस। यहाँ पे जो है बहुत कम है, ये दूर दूर है। ठीक है, सिमेट्रिकल हो हाँ। जाता है तो ये क्या हो जाता है, दूर दूर। रिपल्सन यहाँ लेस है, ठीक है, लेस रिपल्सन। ठीक है, तो इसीलिए जो है यहाँ पे रिएक्टिविटी फास्ट होती है, जबकि अल्कीन में रिएक्टिविटी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं? अंडरस्टूड। हाँ। ठीक। अब देखो जरा, अब यहाँ पे तो क्या हम लोग लिखेंगे कि रेट, ठीक है, रेट ऑफ कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन इज इनवर्सली टू क्या हो जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक क्राउडिंग। अल्कीन में क्या था, थोड़ा क्राउडिंग था इसलिए रिपल्सन हो गया, यहाँ क्राउडिंग नहीं था इसलिए आसानी से हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, स्टेरिक क्राउडिंग, स्टेरिक क्राउडिंग, क्राउडिंग, ठीक है, अराउंड पाई बॉन्ड। ठीक है, पाई बॉन्ड के अराउंड में जितना स्टेरिक क्राउडिंग होगा उतना ही कम हो जाएगा इसका रेट। ठीक है, समझ में आया, ये चीज क्लियर है? अब देखो यहाँ फिर से एक बार बता देते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया स्टेरिक, ये चीज हम लोग पूरा ऊपर में ही देख लिए थे, ये वाला। ठीक है, ये वाला तो उसी तरीके से हाइड्रोजन हाइड्रोजन बगल में रहेगा, उसी तरीके से रिएक्शन होता है तुम्हारा। ठीक है, अब ये देखना जी, रेट टुवर्ड्स एनआई। ठीक है, रेट टुवर्ड्स, देखना ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ठीक है, अब इसका यदि हम बात करें सिस और ट्रांस में रेट, ठीक है, सिस अल्कीन। ठीक है, और किसके बारे में बात करें, ट्रांस में, ट्रांस अल्कीन, तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? सर वो क्या लिखे अपने, रेट ऑफ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक क्राउडिंग अराउंड पाई बॉन्ड। हाँ, अराउंड पाई बॉन्ड। हाँ। ओके, थैंक यू सर। तो यहाँ पे बताओ किसका हो जाएगा, ये इसकी किसका हो जाएगा, रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। किसका ज्यादा होगा, सिस वाले का या ट्रांस का? इसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। सिस का ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, सिस का रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, ड्यू टू स्टेरिक क्राउडनेस इन सिस। ठीक है, सिस अल्कीन, ये ध्यान में रखना, वही रीजन है, तो ये ध्यान में रखो। उसके बाद रेट टुवर्ड्स एनआई, अब हम क्या लिख रहे हैं, रेट टुवर्ड्स एनआई या फिर H2, NiH2। ठीक है, NiH2 का रेट, तो सबसे पहले कौन हो जाएगा आपका, सबसे पहले रेट हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 का। बताओ सही है ना, सबसे छोटा है ना, इसमें कोई स्टेरिक हिट नहीं है। उसके बाद क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH3। ये देखो एक CH3 आ गया तो थोड़ा बढ़ गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, किसका रिएक्टिविटी, CH3, ठीक है, C, और ये H डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, C, ये क्या हो जाएगा CH3, और ये क्या हो जाएगा H। ठीक है, तो ये क्या है, सिस है ना, बोलो हाँ समझ में आ रहा? हाँ ठीक। सर। हाँ। और इसके, हाँ, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा ट्रांस यानी CH3, ठीक है, C, ये H, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा C, और ये हो जाएगा H, और ये क्या हो जाएगा CH3। अंडरस्टूड? उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ये देखो CH3, C, ये CH3। अब जितना बल्कि करते जाओ उतना हो जाएगा तुम्हारा CH3, और ये CH, चारों तरफ CH3 CH3 आ गया। ठीक है, अच्छा और एक चीज तुमको बता देते हैं कि ये वाला जो है ना, ये वाला, ये अपना सिस, वो इक्विवेलेंट होता है। इक्विवेलेंट होगा किसके, यदि दोनों CH3 सेम साइड में आ जाए, ये थोड़ा सा ध्यान रखें, यदि दोनों CH3 जो है यदि सेम साइड में आ जाए तो। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा क्या बोल रहा है? तो ये पूरा जो पूरा है ये ध्यान में रखना, ये पूरा। ठीक है,
अरे बाबा ये तो गलत हो जाता है कभी-कभी। ठीक है कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट मानते हैं इसको। ये ऑर्डर स्टेरिक क्राउडिंग पे ही बेसिकली डिपेंड करता है। अब देखो रिएक्शन, यदि तुम्हारा रहा CH3, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड C और रहेगा CH3, ठीक है, और लिख देगा यहाँ पे 2H2 मेंशन है सपोज, Ni डेल्टा, क्या बन जाएगा? 2 हाइड्रोजन जाएंगे क्या? दोनों हाइड्रोजन कहाँ आ जाएंगे? इधर उधर इधर उधर। 2 बार एक बार होगा तो क्या बनेगा? अल्कीन, और एक बार और हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? अल्केन। समझ में आ रहा है? हाँ हम्म, हाँ हाँ, तो फिर ये आंसर क्या आ जाएगा? CH3 CH2, ठीक है, CH2 और ये क्या आ जाएगा? CH3, ठीक है, और इसमें से बाहर क्या CH2 निकलेगा? डेल H, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। याद है पढ़े थे हम लोग किसमें? GOC में, हीट हाँ ऑफ हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन, ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। और इसी में जानते हो कहीं क्वेश्चन में ऐसा मेंशन कर दिया ना, ध्यान दे दो, इसी में क्वेश्चन में मेंशन कर दिया H2, ठीक है, वन इक्विवेलेंट का मतलब एक केवल H2 ले रहे हैं, और क्या दे देगा? Ni या डेल्टा। तो फिर आंसर क्या हो जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, एक H2 एक को हटा देगा, ठीक है। और यदि कुछ नहीं दिया है तो भी तुम पूरा हटा देना, अल्केन ही बनाना। कुछ नहीं दिया है तो पूरा हटाना, अल्केन ही बनाना। समझ में आया? ठीक है, अब हाँ देखो, हाँ अब ये देखो, ये ऐसा क्या बनेगा? ये H2 Ni केवल ऐसा भी रहेगा, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। इसी में तुम्हारा ठीक, इसी में तुम्हारा CH3, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2, और ये देखो क्या दे देगा? D2Ni, D2Ni क्या बनेगा? CH3 CH, और ये D आ जाएगा यहाँ पे, और ये CH2 और ये D आ जाएगा यहाँ पे। अंडरस्टूड? सही है? हाँ हाँ ठीक, हाँ ठीक। उसके यस बाद सर। ये देखो बेंजीन है, ठीक, और यहाँ पे H2 और Ni डालेंगे और डेल्टा, और यहाँ हाई टेम्परेचर लगेगा जी, याद रखना। हाई टेम्परेचर क्यों लगेगा? बोलो। वो स्टेबल है। ड्यू टू इट्स स्टेबल है एरोमेसिटी। वो। हाँ, हाँ एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, एरोमेसिटी होने के कारण। याद है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इसका कम हो जाता था, याद है वो पूरा एक्सपेरिमेंटल बताए हुए थे एक एक करके, हाँ बेंजीन वाला, हाँ याद है? हाँ, इसीलिए तो सबसे पहले H2 दे करके इसका एरोमेटिक को तोड़ा जाता है, यानी कि ये ऐसा बनेगा, और फिर इसमें 2H2 डालो, ठीक है, और Ni डालोगे, तब जा करके जो है ये, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका साइक्लो अल्केन में। ये देखो ऐसा होता है, तो ये ध्यान में रखना ये सब चीज, ठीक है, क्लियर है? तो ये देखो किससे था? फ्रॉम H2Ni, ठीक। अब जो दूसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। सेकेंड वन इज फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड, ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड से, तो अल्काइल हैलाइड को क्या हम लोग लिखेंगे? RX लिखेंगे क्या? अल्काइल हैलाइड को RX लिख सकते हैं ना? R और X देखो तो, R का मतलब अल्काइल और X का मतलब हैलाइड, दैट इज कॉल्ड अल्काइल हैलाइड। तो ये है अपना R और ये है X। अब देखो जी इससे कैसे कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग इस्तेमाल करेंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, या फिर हम क्या लिखेंगे? रिएजेंट लिख रहे हैं, रिएजेंट अभी तक पहला रिएजेंट पढ़े हैं H2NiPt और Pd। समझ में आया? निकेल, पैलेडियम, प्लेटिनम और बोलो
निकेल, पैलेडियम और प्लेटिनम और H2 है साथ में। और ये जो कौन से ब्लॉक के एलिमेंट है बताओ तो? प्लेटिनम, पैलेडियम और बोलो निकेल, कौन सा ब्लॉक? डी ब्लॉक एलिमेंट है, D block, हाँ। है ना? डी ब्लॉक, हाँ। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी होता है कैटलिस्ट का, ठीक है, कैटलिस्ट का उनका प्रॉपर्टी होता है, तो ये भी बात ध्यान में रखना। तो ये हम लिख रहे हैं लाह, 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 समझ में आया? LI, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं LAH, ठीक है, क्या लिखेंगे? LAH। और क्या इस्तेमाल होगा? सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, जिसको हम लोग N, ठीक है, BH भी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। क्या है? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, ये क्या है? सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। और ये क्या बना देता? अल्केन बना देगा, डायरेक्ट अल्केन, ठीक है। और साथ ही साथ X माइनस को अलग कर देगा, ठीक है। कैसे होगा देखना, बेसिकली देखो जरा सा हम इसको तोड़ के बता देता है, यहीं पे देखना जरा कैसे हो रहा है। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, हाइड्राइड का मतलब क्या होता है? H माइनस, समझ में आया? क्या होता है? H माइनस। H minus, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। सबसे पहले तो ध्यान में रखना कि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूस करता है, अभी आगे फिर बताएंगे पूरा, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या देता है? हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, देखो एक H इसका एक्स्ट्रा है। अब जरा सा देखो इसको और हम बता देते हैं, ये किस में टूटेगा? ये टूटेगा Li प्लस, और साथ ही साथ किस में टूटेगा? बोलो जी, AlH4 H4 माइनस। minus, और यहां से फिर एक हाइड्रोजन निकाल दो, H माइनस को बाहर निकाल दो, तो क्या बन जाएगा? AlH4 बन जाएगा, AlH3 बन जाएगा, एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो बेसिकली बाहर कौन निकल रहा है तुम्हारा? H माइनस प्लस क्या हो जाएगा? H माइनस, समझ में आया? तो यहीं से यहाँ दोनों से जो है H माइनस ही निकलता है। और बॉन्ड किधर की ओर टूटेगा? तो ये टूट गया था X माइनस की ओर, क्योंकि X माइनस ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा देन कार्बन, सही है। हाँ और ये हाँ H माइनस जो है वो अटैक कर देगा इस R पे। तो बताओ क्या बन जाएगा? RH, RH बना, और साथ ही साथ ये बाहर क्या हाँ। निकल गया? X माइनस, X minus, समझ में आया? हाँ तो ये दोनों जो हाँ। है वो क्या करेगा? अपना रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं? हाइड्रोजन देना, ठीक है, या ऑक्सीजन बाहर निकालना, सिंपल। तो इसने हाइड्रोजन दे दिया, अंडरस्टूड, ठीक है। अब देखो आगे, Yes sir, अब देखो आगे, याद रखना लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है, हाइड्रोजन जोड़ेगा या ऑक्सीजन निकालेगा, ठीक है, दोनों में से कोई एक चीज करेगा, ठीक। और बहुत सारे होते हैं, फिलहाल अभी दो हम लोग पढ़ रहे हैं। उसके बाद दूसरा क्या है? Na और ड्राई ईथर, Na ड्राई ईथर, इससे क्या बनता है? RR, ठीक है। और इस रिएक्शन को प्लस NaX, लेकिन इंपॉर्टेंट यही है। और इस रिएक्शन को कहते हैं वुर्ज रिएक्शन, वुर्ज रिएक्शन, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? वुर्ज रिएक्शन, ठीक है। अगला जो है वो है R2Zn, हालांकि इसको जो है, ठीक है, R2Zn, इस रिएजेंट को कहा जाता है फ्रैंकलैंड रिएजेंट। क्या कहते हैं? फ्रैंकलैंड रिएजेंट, ठीक है। और इसके जगह या फिर यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता है आपका, ठीक है, Zn और ड्राई ईथर, ठीक है, ये इस्तेमाल करेगा। और जिससे प्रोडक्ट क्या आएगा? R, ठीक है, R डैश, और साथ ही साथ क्या बनता है? ZnX, और इसी को कहते हैं फ्रैंकलैंड रिएक्शन, इसी को क्या कहते हैं? फ्रैंकलैंड रिएक्शन, ठीक है। अब देखना, अब आगे जो है उसमें एक लास्ट हम लोग देखेंगे, R2CuLi, ये इस्तेमाल होता है। अब इसका नाम क्या है? गिलमन्स रिएजेंट। इसका नाम क्या है इस रिएजेंट का? गिलमन्स रिएजेंट, गिलमन्स रिएजेंट, ठीक है। और इसमें भी क्या बनता है? R डैश प्लस CuX प्लस LiX। ये हड़बड़ाना नहीं, ये जो रिएक्शन कैसे याद होगा, सब याद हो जाएगा, A to Z सब याद करवा देंगे, ठीक है। अच्छा, खास बात क्या है ना कि ये वाला जो नीचे का 3 है, ऊपर तो रिड्यूसिंग हो गया,
नीचे का ये जो 3 है, ये ध्यान से देखो, इसको हम लोग कहते हैं कपलिंग रिएक्शन या कपल ऑफ। हालांकि कपलिंग रिएक्शन अलग है, एकदम डिफरेंट है, लेकिन यहाँ कपलिंग रिएक्शन कहने का सेंस है आर और आर का कपल होना, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड कपलिंग। ठीक है, कपलिंग ऑफ अल्काइल ग्रुप, कपलिंग ऑफ अल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे कपल हो रहे हैं आर। समझ में आया किस तरीके से हो रहा है? तो ये देखो पूरा का पूरा है। तो ये यहाँ से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हालांकि ये भी आज हमको पूरा का पूरा कवर करना था, लेकिन 11:30 हो रहा है। बोलो तो ले ले क्या क्लास और आगे थोड़ा सा ले ले है? लीजिए सर। ले लेना, थोड़ा देर ले लेते हैं और। ठीक, देखो जरा सा, तो पहला वाला तो अपना हो गया कि RX जो है वो हम लोग क्या करेंगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड डालेंगे, ये बन जाएगा अल्केन और ये हो जाएगा RX माइनस X माइनस बन जाएगा। सेकेंड जो अपना हम लोग स्टार्ट करते हैं कौन सा अभी, उर्ज रिएक्शन। ठीक है, इसका नाम क्या है, उर्ज रिएक्शन। ठीक है, उर्ज रिएक्शन ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो बेसिकली उर्ज रिएक्शन क्या है भैया इसमें, तो देखो इसमें होता क्या है, इसमें है RX, ठीक है, अल्काइल हैलाइड, जिसमें हमने क्या डाला, तो हमने डाला सोडियम और साथ ही साथ क्या लिखता है, ड्राई ईथर। ठीक है, ड्राई ईथर, और ड्राई ईथर क्या है, सॉल्वेंट। ड्राई ईथर क्या है, सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट क्या है क्या वो हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है, बस ड्राई ईथर अभी ध्यान में रखना। ठीक है, तो ड्राई ईथर और बनता क्या है, ये R और R। ठीक है, क्या बन गया, अल्केन। अल्केन बनेगा, और ध्यान में रखना